हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two physical pendulums performs small oscillations about the same horizontal axis with the frequencies omega 1 and omega 2. Their moments of inertia related to the given axis are equals to I1 and I2 respectively. In a state of stable equilibrium, the pendulums were fastened rigidly together. What will be the frequency of small oscillations of the compound pendulum? हमसे ये पूछा गया. ठीक है, तो यहाँ पर दो पेंडुलम है जिनका ऑसिलेशन दे रखा है, उनको आपस में बांध दिया गया है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है. ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क. हम दोनों ही पेंडुलम के टॉर्क्स को पता करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता है कि अगर इंडिविजुअल टॉर्क देखें तो टाउ वन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, या फिर वन के लिए तो ओमेगा वन आई वन थीटा. ठीक, इन द सिमिलर मैनर अगर टाउ टू की वैल्यू पता करें तो टाउ टू की वैल्यू होती है माइनस ऑफ ओमेगा टू स्क्वायर आई टू थीटा. अब हमने दोनों को एक साथ फास्टन कर दिया, एक साथ बांध दिया है. देन व्हाट हैपेंस कि ये इसको, ठीक है, और ये इसको कुछ ट्रांसफर करेगा फोर्स. ठीक है, तो दैट टॉर्क दैट इज मतलब दैट इज चेंज्ड इन बिटवीन देम. एक देगा प्लस जी और एक देगा हमारा माइनस जी. ठीक, एक मतलब एक तरह से प्लस जी और एक हमारा माइनस जी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है मतलब इक्वल अपोजिट होगा, तो इक्वल है ये तो एक दूसरे के और अपोजिट भी है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और आप जानते हैं टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. सो आप लिख सकते हैं आई वन थीटा, अल्फा को थीटा डबल डॉट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आई वन थीटा प्लस का जी. ये पहले वाले के लिए, दूसरा वाला हम निगेटिव में देगा तो उसको लिख देंगे आई टू थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आई टू थीटा और माइनस का जी. ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, राइट. तो अब आप यहां से इन दोनों को अगर सॉल्व करें और कंबाइन करके लिखें तो यू कैन कंबाइनली राइट देम. थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यहां से जी का काम खत्म हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आई वन प्लस ओमेगा टू स्क्वायर आई टू, ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर एक थीटा भी आ जाएगा. ठीक, तो आप ले सकते हैं थीटा डबल डॉट यहाँ पर, सो यू कैन राइट दिस थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस आई टू ओमेगा टू स्क्वायर डिवाइड बाई आई वन प्लस आई टू इन ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस साइन और यहाँ पर एक थीटा. ठीक, तो अब ये थीटा डबल डॉट और थीटा के टर्म्स में आ गया. तो अगर मैं इसको आपको बोलूं, इफ यू आर टू कंपेयर दिस, तो यू कैन कंपेयर दिस एट लाइक दिस, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा. सो यू कैन राइट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डबल थीटा, यहाँ पर थीटा डबल डॉट और यहाँ पर थीटा. तो इन द सिमिलर मैन यहाँ पर भी, अब इसको कंपेयर करके अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, दैट इज इक्वल टू आई वन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई टू ओमेगा टू स्क्वायर डिवाइड बाई आई वन प्लस आई टू, इस टर्म्स में मिल जाएगी. ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, बिकॉज हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी के बारे में, सो दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस आई टू ओमेगा टू स्क्वायर डिवाइड बाई आई वन प्लस आई टू. ठीक, आई वन प्लस आई टू. तो अब इसको देखें तो यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस फ्रीक्वेंसी इज अवर आंसर. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.